हेलो जी, कैसे हो आप सब? आप सब ठीक होंगे। देखो, आज हम करते हैं विशेषण का टॉपिक। कौन सा टॉपिक करेंगे आज हम? विशेषण का टॉपिक। देखो, चलो करते हैं शुरुआत विशेषण की। विशेषण कहते किसे हैं? क्या होते हैं विशेषण? कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्या होते हैं विशेषण? कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। संज्ञा संज्ञा क्या होती है? संज्ञा किसी का नाम होता है, वो संज्ञा होती है। सर्वनाम क्या होता है? यह वह ये जो होते हैं वो क्या होते हैं? सर्वनाम। सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? सर्वनाम 11 होते हैं। ठीक है। देखो, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। अब देखो, विशेषण जो होते हैं ना, 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के विशेषण। 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। नंबर 1, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। नंबर 1 जो होता है वो होता है गुणवाचक विशेषण। कौन सा? गुणवाचक। नंबर 2, संख्यावाचक। नंबर 3, परिमाणवाचक। और नंबर 4, सार्वनामिक। सार्वनामिक। ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं विशेषण? 4 प्रकार के। इसकी एक ट्रिक बताती हूं मैं, कैसे याद कर सकते हो कि चारों जैसे नाम याद नहीं हो तो हम कैसे याद कर सकते हैं? ट्रिक हम लिख सकते हैं, जैसे ग, ग किससे बनेगा? जी। से संख्या एस, जी एस क्या बन गया? जी एस। और पे, पी, और फिर से एस, तो क्या बन गया ये? जी एस पी एस। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो, जी एस पी एस। तो जी से गुणवाचक, एस से संख्यावाचक, पी से परिमाणवाचक और एस से सार्वनामिक। ठीक है। चलो आप देखते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं। तो गुणवाचक विशेषण होते हैं, नंबर 1 गुणवाचक करवा देती हूं। जो किसी का गुण या दोष बताते हैं, वे शब्द जो किसी का गुण या दोष बताते हैं। जो शब्द किसी का गुण या दोष बताते हैं। ठीक है। वो कौन से विशेषण होते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे देखो, जैसे हो गया कि वह ईमानदार है। वह ईमानदार है। तो कोई बताया गया कि वह क्या है? ईमानदार है। तो ईमानदार उसकी विशेषता बता रहा है ना कि वह कैसा है? ईमानदार है। जैसे वह बेईमान है, वह ईमानदार है, तो हमने क्या बता दिया? उसका गुण बता दिया हमने उसका, जो किस तरह का आदमी है उसका हमने गुण बता दिया। ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण हो गया। अब देखो अगला, अगला हमारा है संख्यावाचक। अगला कौन सा है? संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण में, संख्यावाचक विशेषण में संख्यावाचक में किसी संख्या का बोध बताया जाता है। संख्या में क्या बताया जाता है? कि संख्या बताई जाती है, कि संख्या का बोध कराया जाता है, कि संख्या के बारे में बताया जाता है। वो कौन से विशेषण होते हैं? संख्यावाचक। जैसे जैसे समझाती हूं मैं। जैसे 1, 2, पहला, दूसरा, प्रथम। ठीक है। ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण। हाँ देखो, संख्यावाचक विशेषण है ना, 2 प्रकार का होता है। एक तो होती है, नंबर 1 होती है निश्चित। क्या होती है? निश्चित संख्यावाचक।
एक क्या होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा हमारा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। दूसरा क्या होता है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। निश्चित में तो जैसे एक पेन, ठीक है, दो कलम, इस तरह से हम संख्या का मतलब संख्या बता दी मैंने कि ठीक है कि एक जैसे एक मार्कर, तो ये क्या बन गया कि संख्या बता दी मैंने, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। जैसे 5 सेब, क्या बता दिया 5 सेब, ठीक है। तो ये कौन सी होती है संख्या, मतलब संख्या की 5 सेब। और अनिश्चित में कोई कुछ, क्या होता है कोई या कुछ, सॉरी, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कुछ पेन, कुछ पेन, ठीक है। तो कुछ पेन मतलब अनिश्चित है, हमें नहीं पता कितने पेन है, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कोई आया है, तो हमें नहीं पता कि कौन आया है, अनिश्चित है वो, ठीक है। तो संख्यावाचक का समझ में आ गया। उसके बाद है हमारा अगला गुणवाचक, संख्यावाचक, और नंबर 3 क्या है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण है ना, ये भी दो प्रकार का होता है। नंबर 1 निश्चित, इसमें परिमाण नाप तोल, क्या नाप तोल, नाप तोल के बारे में बताया जाता है, ठीक है, कि नापना तोलना, जैसे हम कोई चीज नाप के लाते हैं तोल के लाते हैं। तो एक इसमें भी होता है निश्चित संख्यावाचक, सॉरी निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाण वाचक, ठीक है। और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में तो जैसे मैंने कहा कि 1 किलो शक्कर, क्या 1 किलो शक्कर। तो देखो जो 1 किलो शक्कर है ना, तो शक्कर को हम क्या करके लाएंगे नाप के लाएंगे, तोल के लाएंगे, गिन के नहीं लाएंगे कि शक्कर हमने गिन के लाएंगे, ठीक है। गिननी जो चीज पड़ती है वो किस में जाएगी संख्या में जाएगी। जैसे मैंने 5 सेब, तो हम 5 सेब गिन के ले आए, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 5 किलो सेब, तो हम गिन के नहीं लाएंगे, फिर वो किस में चला जाएगा परिमाणवाचक विशेषण में चला जाएगा, ठीक है। देखो आगे अनिश्चित, अनिश्चित में मैंने बोल दिया कुछ कुछ चावल, कुछ चावल, या थोड़ा थोड़ा चावल, ठीक है, या थोड़ी चीनी। तो ये जो होते हैं ना कुछ थोड़ा, तो ये क्या है अनिश्चित हो गया, हमें पता नहीं कि कितना लेके आना। मैं कह दूं कि चलो थोड़े चावल ले आओ, ठीक है, मैंने बोला थोड़े चावल ले आओ, तो हमें ये नहीं पता कि कितने लेके आने हैं, लेकिन हम थोड़े ले आएंगे ऐसे, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया हमारा, मैंने आपको करवा दिया है एक तो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, और एक और बच गया हमारा, वो क्या है हमारा सार्वनामिक। कौन सा बच गया हमारा सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण वे होते हैं जो सर्वनाम जो होता है ना वो संख्या से सॉरी संज्ञा से पहले आता है। जैसे जैसे हो गया हमारा कि यह बालक छोटा है, यह बालक छोटा है। तो ये बालक क्या है हमारा, बालक हमारी हो गई संज्ञा, और संज्ञा से जो पहले है ना ये क्या है हमारा सर्वनाम है। ये क्या है सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण में ये क्या है हमारा सर्वनाम हो गया, ठीक है। तो सार्वनामिक आ गया समझ में। चलो और देख लो, एक तो एग्जाम्पल और देख लो, जैसे है और यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। तो यह जो आ गया पुस्तक क्या है, पुस्तक एक संज्ञा है ना, तो यह जो है ये क्या है यह सर्वनाम है, तो इसे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे, ठीक है। चलो ये आपको आ गया समझ में। आगे देखो एक है हमारा इसमें पर विशेषण, क्या है पर
विशेषण। परविशेषण क्या होता है? परविशेषण वे होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताए। परविशेषण क्या होते हैं? जो विशेषण की भी विशेषता बताए। विशेषता बताए वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताएं। जैसे जैसे आ गया, जैसे राधा बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है। ठीक है, तो देखो सुंदर तो क्या है हमारा विशेषण, लेकिन बहुत सुंदर तो जो बहुत शब्द है ना, ये हमारा क्या है? ये हमारा है परविशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है? परविशेषण। ये क्या है हमारा? विशेषण। ठीक है, ये क्या है हमारा? परविशेषण। और ये क्या हमारा? विशेषण। आ गया तक समझ में? थोड़ा सा और बच गया, वो और करवा देती हूँ। इसकी विशेषण की अवस्थाएं होती हैं, 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। वो अवस्था क्या क्या होती हैं? देखो, विशेषण की अवस्थाएं। अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 मूल अवस्था। कौन सी? मूल अवस्था। ठीक है। नंबर 2 जो है वो है मूल अवस्था, उत्तरावस्था। उत्तरावस्था। ठीक है। और नंबर 3 उत्तमावस्था। उत्तमावस्था। जैसे हम इंग्लिश में डिग्री नहीं करते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, इसी तरह से ही विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे। जैसे गीता गीता सुंदर है। ठीक है, आगे देखो, गीता सीता से सुंदर है। किससे? सीता से सुंदर है। और इसमें मैंने लिखा गीता सबसे सुंदर है। तो गीता सुंदर है, ये कौन सी अवस्था हो गई? हमारी मूल अवस्था। ठीक है। गीता सीता से सुंदर है, मतलब सीता से सुंदर है। दो के बीच में जो कंपेयर होगा ना, दो के बीच में जब आपको कोई बात बताई जाएगी, तो वो कौन सी है? उत्तरावस्था। और उत्तमा अवस्था मतलब सबसे। ठीक है। कौन सी? उत्तमा अवस्था मतलब सबसे सुंदर है। तो ये सबसे मतलब सब जो भी है उनमें सब में सुंदर है, तो ये कौन सी अवस्था हो गई? हमारी उत्तमा अवस्था। ठीक है। तो ये था हमारा आज का विशेषण का चैप्टर, और विशेषण का टॉपिक हमने कर लिया है। अब आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।